हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में, हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं, तो अपने पर्सन को अपने माइंड में रखें और देखते हैं जो पर्सन आपके माइंड में वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। पर्सन ऑन योर माइंड, प्लीज माइंड से स्पीड गाइड। वेट, मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त मेरे व्यूवर के बारे में। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। साइलेंट हैं आपके पार्टनर, काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हैं और खामोश हुए हैं। हाइप्रिस्टिस के साथ कुछ हाइड भी कर रहे हैं, कुछ छुपा भी रहे हैं और बहुत एक पावर में दिखा रहे हैं। ठीक है, आप अपने पर्सन की तरफ एक्शंस ले रहे होंगे। आपने कोई लिया होगा रिसेंटली, एक हफ्ता पहले, 2 दिन पहले या 4 दिन पहले। ठीक है, मतलब कि कोई ना कोई 1 वीक पहले आपने कोई एक्शन लिया होगा, लेकिन आपके पर्सन ने जैसे मतलब कि इंटरेस्ट लिया, आपके इंटरेस्ट नहीं लिया। आपके पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो आपके पर्सन ने सबसे पहले तो वो आपसे हाइड की हुई है, वो आपसे छुपाई हुई है। लेकिन कोई ना कोई मसला है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आपके पर्सन खुलकर कम्युनिकेट नहीं करते, आपसे बात नहीं करते। बहुत आपको अट्रैक्शन, पैशन फील होता है, लेकिन आप कुछ खास नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं दिख रहा। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है? पर्सन ऑन योर माइंड, पीस एंजल्स एंड स्पीड गाइड, ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है? पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है। ठीक है, आपको अपना, आपसे बात कर रहा है, आपसे कोल्ड कोल्ड कटा कटा सा है, थोड़ा सा डिटैच सा। आप बात भी कर रहे हैं तो कुछ मुझे नहीं लग रहा खास इसका आपकी तरफ कोई एक्शन है या बात करने का कोई रुझान है। पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन क्या सोच रहा है? पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन क्या सोच रहा है आपको लेकर? कोल्ड है, डिटैच है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आपसे सिर्फ काम की बात कर रहा है, अदरवाइज कोई बात नहीं कर रहा। मतलब कि सिंपली हाय हेलो। अगर आपने ज़्यादा यहाँ पर इस पर्सन को, जैसे ये अपनी सक्सेस पे, अपने पैंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रहा है। अगर आपने ज़्यादा यहाँ पर इस पर्सन को जैसे तंग करने की कोशिश करी, तो ये थोड़ा सा कोल्ड डिटैच एनर्जी है। या आपसे भी थोड़ा सा, मतलब कि आप लोग के बीच भी कोई अनबन हो सकती है, आपसे भी थोड़ी सी, या आपको कुछ बोल सकता है जिससे आप हर्ट हो जाएं। तो इससे बेहतर है, इसकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट चल रहा है। ठीक है, इसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है पर्सनल लाइफ में जो आपको नहीं पता, जो आपसे हाइड है अभी, लेकिन कुछ ना कुछ इसकी ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में चल रहा है। ये अपनी लाइफ से परेशान है, और आप और इसके बीच तो नॉर्मली चीज़ें डिस्टर्ब हैं ही हैं। ठीक है, वो तो चल ही रही हैं, वो टावर मूवमेंट तो है बिल्कुल। यहाँ पर फाउंडेशन नहीं है आपके कनेक्शन की, लेकिन इसकी एक पर्सनल लाइफ में भी कुछ ना कुछ डिस्टर्ब सिचुएशन चल रही है, वहीं से खुश नहीं है। ये वहाँ का, जैसे एक अंदर, इसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिवली, मतलब कि इस वहाँ का गुस्सा है, वहाँ का एग्रेशन है, वहाँ का गुस्सा आपके ऊपर निकाल सकता है अगर आपने इससे बात करने की कोशिश करी। ठीक है, अपने अपने पेंटिकल को, अपने पेंटिकल पे वर्क कर रहा है। ठीक है, अपने पेंटिकल को बहुत सक्सेसफुली, अपनी ज़िंदगी को काम करना चाहता है, अपने पेंटिकल्स पे स्ट्रांगली वर्क कर रहा है पर्सन। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपको लेकर क्या सोच रहा है? पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपको लेकर क्या सोच रहा है? पर्सन ऑन योर माइंड। हाँ, 2 ऑफ कप्स, आप इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ बैलेंस चाहते हैं। ठीक है, आप इस पर्सन को अपना हायर लेवल ऑफ सोलमेट समझते हैं। आपके इमोशंस इस पर्सन के लिए बेहद हैवीली, आप इस पर्सन के लिए फील करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई कार्मा है। ये पर्सन ऑपोजिट साइड है और आप इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट है। मतलब कि आपके लिए इस पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, लव है, केयर है, लेकिन यहाँ पर कार्मा भी कनेक्टेड है। आप इसके लिए बहुत ज़्यादा इसकी केयर करना चाहते हैं, जैसे एक मदर नर्चर करती है, केयर करती है, तो वो आप वो सपोर्ट, वो लव, वो केयर आप इस पर्सन को ज़रूर देना चाहते हैं। ठीक है, आपके माइंड में ये है कि बैलेंस आए, एक न्यू बिगनिंग आए, जो कि आपके कनेक्शन में अभी मुझे रिवर्स लग रही है। ठीक है, बिगनिंग नहीं हो पा रही, कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा, कुछ स्टार्ट नहीं हो पा रहा, कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं हो पा रही, या आप लोग इस कनेक्शन में जो अपने इमोशंस हैं उनको फील नहीं कर पा रहे हैं, उनको इंजॉय नहीं कर पा रहे। ठीक है, आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त ये चल रहा है, और आपके माइंड में एक 2 ऑफ कप्स, आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं इस पर्सन के लिए, आप इमोशंस रखते हैं और दिल से फील करते हैं। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है वो इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर क्या फील कर रहा है? ओह, आप
फील तो ये कर रहे हैं लव इस पर्सन के लिए, टू ऑफ कप्स हो, बैलेंस हो, लेकिन आप इसको दिखा रहे हैं अगर ये क्वीन ऑफ सोड या किंग ऑफ सोड बना हुआ है तो आप भी यहाँ पर एक बिल्कुल मिररिंग एनर्जी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के कनेक्शन में डिस्टर्ब सिचुएशन है। अगर इस पर्सन के अंदर ईगो है तो अब आप भी अपनी अपनी जगह पे बैठे रहते हैं। आपको लगता है क्या, देखें अब आपको ये बात समझ में आने लग गई है कि जब तक कप एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं होंगे, जब तक लव बैलेंस नहीं होगा, तो आप यहाँ पर खामोश हो गए अपनी जगह, आप थोड़ा सा गोल्ड और डिटैच्ड नजर आ रहे हैं मुझे। यहाँ पे काउंटर पार्ट है, मतलब कि आप अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं, बहुत अपनी स्टेबिलिटी को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। आपको अपने प्रैक्टिकल पे फोकस है, अपने काम पे फोकस है, फीलिंग ऑफ लॉस है आपके अंदर, ठीक है। ये पर्सन भी किसी लॉस से, किसी एंजाइटी से गुजर रहा है, इसकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है उसके वो पर्सन, जो पर्सन आपके माइंड में, वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है, वो आपके लिए क्या फील कर रहा है। आप तो यहाँ मैरिज चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ विजडम वाइज पर्सनालिटी लग रहे हैं, बहुत सोच समझ के। अब तक जो भी था आपका ही पावर था, अब तक जो भी था इस कनेक्शन में हो रहा था वो आपकी वजह से हो रहा था, मतलब कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर थे, आप यहाँ बहुत ज़्यादा जैसे बिल्कुल क्लियर कट, आपकी सोच, आपका आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा क्लियर था इन सब सिचुएशंस को लेकर, ठीक है। हम्म, देखें ये पर्सन, आप लोग मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, आप यहाँ पर अपने अपने आप भी कोल्ड हो गए, डिटैच हो गए, आप भी बहुत ज़्यादा, आपने भी समझदारी ले ली है, आपको भी समझ में आ गया जब तक ये पर्सन इंटरेस्ट नहीं रहेगा, जब तक ये लव बैलेंस नहीं हो सकता। आप भी अपने कैरियर पे बिजी हैं तो ये पर्सन भी अपने कैरियर पे बिजी है। ब्लॉकिंग सिचुएशन हो सकती है, अगर ब्लॉक भी नहीं है तो कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रही, ठीक है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, अगर आप दोनों एक दूसरे की तरफ से ब्लॉक नहीं है, कोई ना कोई रास्ता खुला हुआ है, तो तब भी आप कम्युनिकेशन करने में इंटरेस्ट मुझे नज़र नहीं आ रहे। ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा फोकस है अपने पेंटिकल्स पे, और आप भी बहुत ज़्यादा फोकस है अपनी स्टेबिलिटी पे, अपने पेंटिकल्स पे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आप तवज्जो दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा विजडम से काम कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में मतलब कि ओवरडू कुछ भी नहीं कर रहे, आप आराम से बैठे हैं। आपने बोला, आप समझ गए, जितना जब तक ये इन्वेस्ट नहीं करेगा सिचुएशन ऐसी ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, आप अपनी विश कम ट्रू कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप इस कनेक्शन के बारे में अपनी लाइफ में किसी ना किसी से बात करते हैं, और आपको एडवाइस कुछ ऐसी दी जाती है, न्यू बिगनिंग करो, एक न्यू स्टार्ट करो अपनी लाइफ में, एक क्लैरिटी लेकर आओ और आगे बढ़ जाओ, मतलब कि एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यूनेस की तरफ जाओ, एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाओ, एक न्यू लाइफ पर्पस सेट करो। इस कनेक्शन को, आपको एडवाइस मिलती है इस कनेक्शन को छोड़ देना चाहिए आपको, ठीक है। ये कनेक्शन काफ़ी टाइम से स्टक है, या तो ये पर्सन काफ़ी टाइम से साइलेंट है, जिसके बारे में, जो पर्सन आपके माइंड में आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं वो बहुत टाइम से साइलेंट है, ठीक है। आपको एडवाइस, आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस कनेक्शन को डिस्कस करते हैं तो आपको कहा जाता है न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू लीप ऑफ फेथ, एक न्यू स्पार्क अपनी लाइफ में लेकर आया जाए, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है वो इस वक्त क्या सोच रहा है, पर्सन ऑन योर माइंड। साइलेंट है, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी है, और अपनी सक्सेस, अपना काम, अपना कैरियर, अपनी जॉब, अपना पेंटिकल, और मतलब कि कोई अचीवमेंट, अपने गोल्स के ऊपर फोकस है, ठीक है। यहाँ पर अपने गोल्स अचीवमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा, जैसे इस वक्त लॉजिकल माइंड है अपने काम और कैरियर को लेकर, अपनी अपनी स्टेबिलिटी को लेकर, अपनी अचीवमेंट्स को लेकर, बहुत ज़्यादा जैसे एक लॉजिकल माइंड सेट यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक्शंस लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर कहीं भी एक्शन नहीं लिए जा रहे, ये अपने कैरियर पे एक्शन लिए जा रहे हैं, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक्शन लिए जा रहे हैं, अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए एक्शन लिए जा रहे हैं, ना कि यहाँ पर इस कनेक्शन के लिए एक्शन लिए जा रहे हैं, ठीक है। क्लैरिटी है इस पर्सन के पास, और अपनी लाइफ में अपने कैरियर को, अपनी चीज़ों को एक सक्सेसफुल सिचुएशन की तरफ ले जाना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे कोई कोई आप लोग के बीच एक साइकिल कंप्लीट होगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ एंड हो रहा है। अगर यहाँ पर डिसेप्टिविटी थी, अगर यहाँ पे नेगेटिविटी थी, अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें हाइड की जा रही थी, या तो यहाँ पर इस कनेक्शन में कुछ छुपाया जा रहा था, तो उस चीज़ की साइकिल ख़त्म हो रही है। अगर इस पर्सन ने नेगेटिवली आपको मैनिपुलेट करा, अगर ये आपसे कुछ छुपा रहा था, अगर ये आपसे कुछ हाइड कर रहा था, सबसे पहले तो उस साइकिल ख़त्म होने का टाइम आ चुका है। या तो आपको सडनली कुछ रिवील हो जाएगा इस पर्सन के लिए, जो भी आपसे छुपा रहा था, ठीक है। मतलब क्या, अगर ये आपको बहुत ज़्यादा कुछ बता रहा था, या कुछ आपको, मतलब कि
कुछ भी इसने आपसे हाइड करा है, इसका पास्ट, इसका कुछ भी, कुछ आप एक नेगेटिव साइकिल एंड हो रही है, और ये नेगेटिव साइकिल एंड हो रही है और एक न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू लीप ऑफ फेथ। कुछ नेगेटिव खत्म हो रहा है यहाँ पे, टॉक्सिसिटी, कुछ हिडन ट्रुथ, अभी भी स्टोरीज बाकी हैं, अभी भी कहानियां बाकी हैं जो ओपन अप होने वाली है, जो रिवील होने वाली है, ठीक है, कुछ रिवील होने वाला है और ये साइकिल खत्म हो रही है, एक साइकिल खत्म होकर एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है, ठीक है, एक न्यू। अब इस पर्सन के साथ भी, ये पर्सन भी कहीं साइकिल इंडिविजुअली अपनी खत्म कर रहा है, इस पर्सन के साथ भी कुछ नेगेटिव हो रहा था, कुछ ऐसे काम हो रहे थे जो इसको पता नहीं था, तो वो भी रिवील होंगे, वो भी मंजरे आम पे आएंगे। इस मतलब कि ये पर्सन कहीं और साइकिल खत्म कर रहा हो सकता है, अपने पास्ट, अपने नेगेटिव, अपने अपने कार्मिक सिचुएशंस को एंड कर रहा हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है जो ये साइलेंट रहने का तरीका मैंने कहा यहाँ पर कुछ है, कोई पर्सन हो सकता है जिसके साथ ये साइकिल एंड कर रहा है और आप यहाँ पर इस काफ़ी टाइम से इस कनेक्शन का वेट कर रहे हैं, ये बैलेंस, तभी आप यहाँ पर अपने आप को बैलेंस कर चुके हैं। आपके आपके इमोशंस इस कनेक्शन के लिए तभी ड्राई होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है ताली दो हाथ से बजती है, कब तक आप एक हाथ से ताली बजाते रहेंगे। तो ये बात आपको बहुत लेट लतीफ़ लेकिन समझ में आ रही है, ठीक है, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ क्लोजर है, कुछ ख़त्म हो रहा है, अभी भी जो चीज़ें बाकी हैं वो रिवील हो रही हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपके सामने, अब इस पर्सन की तरफ से हो, किसी भी तरफ से हो, ठीक है, कुछ रिवील होगा। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में, वो पर्सन क्या सोच रहा है, आपको लेकर क्या सोच रहा है, प्लीज माइंड से स्पिरिट गाइड मेरे व्यूअर को लेकर ये पर्सन क्या सोच रहा है। स्लो स्लो स्लो, फूक फूक के कदम रखना, ये सालों से ये सब कुछ कर रहा है। इसका कोई पास्ट हो सकता है, ठीक है, इसका कोई पास्ट हो सकता है जिसकी वजह से ये आपको ब्लॉक करता है, या तो यहाँ पर आपका और इस पर्सन का पास्ट रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा, बहुत ब्यूटीफुल टाइम देखा आपने दूसरे के साथ, लेकिन इस पर्सन ने इस टाइम फ्रेम पे आपको ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया, या इस टाइम फ्रेम पे इस पर्सन ने आपसे दूर हटना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपका आपका इससे अगर या तो पास्ट का कोई बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, पास्ट आप इसके फ्रेंड रहे हैं, आप इसके फ्रेंड सर्कल में रहे हैं, आपकी और इसकी बहुत ज़्यादा बाउंडिंग थी, आप लोगों ने एक अच्छा टाइम देखा है, 2-4 साल आपने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे बिताए हैं, ठीक है, डिस्टेंस हो या कुछ भी हो, मतलब कि आप लोग के बीच डिस्टेंस नहीं था कम्युनिकेशन का, तो ये आप ही हैं, ठीक है, तो ये आप ही हैं, ये आपको मिस कर रहा है, ठीक है, आपके लिए मिसिंग एनर्जी है। और अगर कुछ यहाँ पर है तो यहाँ पर ये पर्सन जहाँ भी आपको लगता है कहाँ इस तक के समझ में नहीं आ रहा, कोई पास्ट है जिसकी वजह से आपको ब्लॉक करता है, ठीक है, कोई पास्ट एनर्जी है जिसकी वजह से आपको, अगर इसने अच्छे टाइम आपके साथ नहीं गुजारे, 3-4 साल आपके साथ इसके अच्छे नहीं रहे, 6 साल आपके साथ अच्छे नहीं रहे, 8 साल इसके साथ आपके अच्छे नहीं रहे, तो ये कुछ और है, ठीक है, तो ये आप नहीं है, तो ये आप नहीं हैं। अगर आपके साथ इसने टाइम अच्छा गुजारा है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अगर अच्छे गुजारे, तो ये आपकी एनर्जी मिस कर रहा है इस टाइम फ्रेम पे आपको। अगर आपको लगता है हमें ब्लॉकिंग, अभी इसके माइंड में समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, तो ये पास्ट की वजह से आपको ब्लॉक करता है। आई होप आपको मैंने क्लियर कर दिया। कोई यहाँ पर कमिटमेंट का इशू है, ठीक है, आप यहाँ पर कमिटमेंट चाहते हैं और यहाँ पर इसका कमिटमेंट देना आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि इसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और है, या तो ये अब आपको क्या करना चाह रहा है, यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए तो स्टक कर रहा है अपनी फैमिली, इसकी फैमिली इशू बन रही है आपके कमिटमेंट देने के लिए। अब जिनका ये वाला साइड है, देखिए 2 स्टोरी लाइन है, अगर आप पास में, इसका पास ब्यूटीफुल रहा है आपके साथ, तो ये आप हैं, ठीक है, तो ये आप हैं, ये आपको आपको कुछ कमिटमेंट देने के लिए इसकी फैमिली प्रॉब्लम बन रही है, फैमिली इशू बन रहा है, ठीक है, आप दोनों के बीच हर दोनों सूरतों में कमिटमेंट इशू है, ठीक है। अगर आप इसका पास्ट आपके साथ अच्छा रहा है तब भी कमिटमेंट इशू है, अगर आपका पास्ट बुरा रहा है तब भी कमिटमेंट इशू है, ये आपको मैरिज प्रपोजल नहीं दे पा रहा। आप इससे काफ़ी टाइम से किसी स्टेबिलिटी का, किसी मेच्योरिटी का इंतजार कर रहे हैं, कोई मेच्योर तरीके से एक्ट करे। पर्सन ऑन योर माइंड, भाई कोई मदर फिगर भी हो सकती है इस पर्सन की जो प्रॉब्लम डाल रही है आप दोनों के बीच, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, प्लीज सेंड दिस एंड स्पीड गाइड, ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है। आपको कहा जा रहा है अपना बैलेंस बनाए, ये पर्सन आपको बैलेंस में देख पा रहा है, पास्ट से अब तक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको बैलेंस देख पा रहा है। आप अपनी लाइफ में, इसने आपके साथ डिसेप्टिविटी करी है, कुछ ना कुछ आपसे हाइड करा है, कुछ ना कुछ आपसे छुपाया है, कुछ ना कुछ इसके नेगेटिव मूवमेंट, नेगेटिव तरीका रहा है आपको डील करने का, ठीक है, बहुत आप पेजेस की एनर्जी में रहा है हमेशा इसने, जैसे फ्रेंड्स विद बेनिफिट टाइप इसका सिचुएशन रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है ना पेजेस की एनर्जी में रहा है, इसने कभी भी और मैनुपुलेट करा है, पेजेस की एनर्जी में रखा है, क्योंकि आप अपने साथ अपने इमोशंस बैलेंस नहीं बना पाते थे। इस वक्त आप, मुझे ऐसा लग रहा है, इमोशनली बैलेंस कर पा रहे हैं खुद को, आप अकेले अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। जब तक ये आपको कुछ स्टेबल और कमिटेड ना दे दे, आप अपनी लाइफ में सेटलमेंट पे हैं, बैलेंस में, आपके इमोशंस और आप अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं, ठीक है।
पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में वो इस वक्त क्या फील कर रहा है। जस्टिस, ये बात ये पर्सन समझ रहा है। अब आप इस अपने अपनी लाइफ के इस फेस में हैं कि आपको जस्टिस चाहिए, ठीक है। आप जितना देंगे तो आपको उतना ही चाहिए। ये आपको मिस कर रहा है, ठीक है, मिसिंग एनर्जी, और आप भी इस पर्सन को मिस करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जस्टिस चाहिए, आप इस बात को समझ चुके हैं, आप इसकी तरफ से एफर्ट का वेट कर रहे हैं। जो आपने अब तक किया वो किया, लेकिन अब आपको इसकी तरफ से एफर्ट चाहिए। अब आपको इसकी तरफ से कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में आप इसके मतलब कि आप ये पर्सन आपको क्या दे रहा है, आप ये चीज़ देखना चाहते हैं, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, यहाँ पे है बहुत ज़्यादा आप डिफेंसिव हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा वुंडेड हैं, ठीक है। आप इस कनेक्शन में वुंडेड हैं। आपने बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी का सोचा था, आपने इस पर्सन को सोचा था कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन लेकर आ रहा है आपको। उसकी आप और ये पर्सन एक स्टेबल लाइफ गुजारेंगे, आपका फ्यूचर इस पर्सन के साथ सिक्योर होगा, ठीक है। आप पास में इस चीज़ का वेट करते रहे, लेकिन इस वक्त आप मुझे वुंडेड लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट लग रहे हैं। आपकी एक हर्टफुल एनर्जी है, आपके अंदर एक तकलीफ और पेन है, तभी आप कोल्ड हुए हैं, तभी आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हुए, ठीक है। आप इस एनर्जी में हैं, आपने खुद को कोल्ड डिटैच इसलिए करा है, आपके अंदर पेन है। पर्सन ऑन योर माइंड, वेट कर रहे हैं आप इस पर्सन का कि आपको कुछ ये किसी समझदारी से कोई न्यू बिगनिंग हो, कुछ न्यू स्टार्ट हो। इसने जो आपको रिजेक्शन दी उसकी रियलाइजेशन हो, ये पर्सन अपनी तरफ से एफर्ट डाले, कोई न्यू बिगनिंग करे, कुछ न्यू स्टार्ट करे, क्योंकि आपको इतने टाइम में ये बात समझ में आ गई है। जब तक इस पर्सन की तरफ से एफर्ट नहीं होगा, आप समझ नहीं पाएंगे ये आपसे क्या चाह रहा है। जब तक आप अकेले अकेले एफर्ट लेते रहेंगे, ये सोच के ये ईगो में चले आप चले जाते हैं, तो उस वक्त तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर ठहर कर इस पर्सन का एक्शन देखना चाहते हैं, ये पर्सन क्या एक्शन लेगा, ठीक है। आप यहाँ पर ठहरे हुए हैं, बैठे हुए हैं, आप देखना चाहते हैं इस पर्सन की तरफ से क्या एक्शन लेगा, बिल्कुल ठीक है। आपकी विश है ये पर्सन अपनी गलती को अंडरस्टैंड करे, आपसे माफ़ी मांगे, ठीक है। आपकी ये विश है। आपके पर्सन का डायरेक्टली फोकस अपने अपने कैरियर पर है, अपने काम पर है। बहुत स्लो मूवमेंट है आपके पार्टनर की, आपको नज़र भी नहीं आ रही ये पर्सन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये अभी अपनी लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स में स्टक है, अपने मसलों में स्टक है। ये खामोश इसलिए है, अपनी ज़िंदगी में ही बहुत ज़्यादा स्टक हुआ है, ठीक है, ये इसलिए खामोश है। स्ट्रांगली यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, और अगर आपको पता है तो है। आप यहाँ पर ये पर्सन या तो पास में रही है कोई थर्ड पार्टी, ठीक है, जिसकी वजह से आपने लेफ्ट इन द कोल्ड फील करा। इस वक्त ये पर्सन जहाँ भी स्टक था, अब इसकी फैमिली कार्मिक हो सकती है, इसकी मदर कार्मिक हो सकती है, जहाँ भी स्टक था वहाँ से इसको साथ नहीं मिल रहा, ठीक है। इसके बानिस्बत आप अपनी लाइफ में मुझे खुश नज़र आ रहे हैं, आपके फ्रेंड सपोर्टिव हो गए हैं, आपकी फैमिली सपोर्टिव हो गई है, आपके इर्द गिर्द के लोग सपोर्टिव हो गए। अब आपका दिल इतना भारी नहीं होता। ये पर्सन लेफ्ट इन द कोल्ड है, इसको किसी का साथ नहीं मिल रहा, इसको यहाँ पर इसने जो आपके साथ किया, इसको किसी का साथ नहीं मिल रहा। ये अपनी लाइफ में सक्सेस बार बार ट्रायल कर रहा है। इसको मनी प्रॉब्लम आ रही है, इसको यहाँ पर लोगों का साथ नहीं दिया जा रहा। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव जोन से गुजर रहा है, एक नेगेटिव टाइम पीरियड से गुजर रहा है अपनी ज़िंदगी के। अगर ये आपको कितना ही बिजी दिखा ले नेगेटिव, मुझे ऐसा लग रहा है आप यहाँ पर बहुत कुछ होल्ड बैक कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहा है, आप भी अपनी पावर में, आप भी अपनी स्ट्रेंथ में, देखें आपकी एनर्जी आ गई। आप यहाँ पर अपनी लाइफ में बेहद एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। आप इस पर्सन का वेट, या इस पर्सन के लिए कुछ मुझे सोचते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप सोच रहे हैं ठीक है, जो होना होगा हो जाएगा, ठीक है। आप अपने सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप अपने फीलिंग्स, इमोशंस, लव, केयर आप होल्ड बैक करना सीख चुके हैं। इस पर्सन के अपने अपने आप को छोड़कर प्रॉब्लम है, या आपके बारे में इस वक्त इतना नहीं सोचता हुआ मुझे नज़र आ रहा। इस पर्सन के आपको छोड़कर कोई मसले मसाइल इसकी पर्सनल लाइफ में चल रहे हैं। इसकी फैमिली टॉक्सिक हो सकती है, फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली इश्यूज़ हैं। आप दोबारा ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। आपने ये बात सोच ली है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है जब आपने इससे कनेक्ट करने की कोशिश करी तो इसका वही बिहेवियर था। आपको ऐसा लगा आप दोबारा किसी ड्रामा में देखें, 5 ऑफ Wands, आप किसी ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं होंगे। आप इस ड्रामा से बेहतर आप अपने आप को अकेला रख रहे हैं, और यहाँ पर खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में चॉइसेस आ रही हैं, आपको कहा जा रहा है आप खुद को हील करें, और अपने सेल्फ सर्च करें। और यहाँ पर ये पर्सन अकेला रहना चाह रहा है तो अकेला रहे, अगर आपके पास नहीं आना चाहता तो ना आए, तो आप भी अपने ऊपर अकेले काम करें, लेकिन आप खुद को हील करें, ठीक है। आपकी लाइफ में चॉइसेस आ रही हैं। आप इंटरनेट पे हार्डली यहाँ पर आप इंटरनेट पे मतलब कि कोशिश कर रहे हैं कोई अच्छा पर्सन आपको मिल जाए, कोई एक सोलमेट काइंड वाइब आपको मिल जाए, कोई सोलमेट कनेक्शन आपको मिल जाए। आप इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं।
दी लवर के साथ अपने आप कोशिश कर रहे हैं, इंटरनेट पे मुझे ऐसा लग रहा है आप देख रहे हैं कि आपको कोई अच्छा पर्सन मिल जाए, ठीक है, आप किसी अच्छे पर्सन को कनेक्ट करना चाहते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी डिसीजन मेकिंग का वेट कर रहा है, ठीक है, ये अब तक डिसाइड नहीं कर पाया है, किसी चीज का वेट कर रहा है ये पर्सन अपनी जिंदगी में। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में चॉइसेस ओपन कर रहे हैं, ठीक है, अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस है, अपनी ज़िंदगी में कोई डिसीजन मेकिंग बनाने के लिए वेट कर रहा है, इसको कुछ डिसीजन लेना है, ठीक है, अगर आपकी तरफ आना है तो तब भी डिसीजन लेना है। देखें ये बैलेंस नहीं कर पा रहा, कुछ ना कुछ इसने डिसीजन लेना है, किसी एक चीज़ को छोड़ना है और किसी एक चीज़ की तरफ आना है, या तो फैमिली है, कोई कास्ट कल्चर चीज़ों में आपके ऑब्स्टिकल बन रही है, तो मतलब कि किसी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। स्टक है आप लोग की सिचुएशन, मैंने कहा ना, इसके खामोश रहने की वजह से काफ़ी ज़्यादा आप लोग हैंगमैन से गुजर रहे हैं, इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है सिचुएशन कैसे रिजॉल्व होगी। बहुत ज़्यादा हैंगमैन की प्रॉब्लम है, स्टकनेस चल रही है, बैलेंस नहीं बन पा रहा, ये पर्सन स्टक है किसी जगह पे, ठीक है, ये इन सब चीज़ों को, इस बैक ऑफ द स्टोरी सब कुछ जिसके डिसीजन मेकिंग चल रही है, लेकिन अपने पैंटिकल पे बहुत ज़्यादा फोकस हुआ हुआ है यहाँ पर। ये देखें, ये पर्सन आपका काउंटर पार्ट है, एट दी एंड यहाँ पर ये पर्सन आपको चूज करेगा, ठीक है, ये पर्सन एट दी एंड आपको चूज करेगा, ये आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट है। आप बाहर सर्च कर लें, ये जहां भी कोशिश कर रहा है कर ले, लेकिन आप दोनों एट दी एंड एक दूसरे के साथ आएंगे, ठीक है, आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। यहाँ पर दोनों कार्ड मैंने शफल करके निकाले, एट दी एंड आप दोनों को एक साथ आना ही आना है। कंफ्यूज है इस वक्त, ये 7-7 की एनर्जी है, इसमें इस कनेक्शन में कोई स्ट्रांगली स्पिरिचुअल लेसन है, ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी सेल्फ वर्थ का लेसन अलग सीखा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके सब कुछ देकर आपने सब कुछ सीखा। यहाँ पर मून, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है पर्सन अभी कुछ हाइड कर रहा है, ये जो आपको कहीं ना कहीं स्टक है, कहीं ना कहीं स्टक है, इमोशनली डिस्टर्ब है, परेशान है, लेकिन ये कहीं भी बाहर ट्राई कर रहा है, कर ले, ठीक है, इसकी फैमिली ट्राई कर रही है, कर ले, आप बाहर ट्राई कर रहे हैं, कर ले, ठीक है, जितना ट्राई करना है कर ले, लेकिन सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का, ये आप लोग एट दी एंड एक दूसरे के साथ एंड अप करने वाले हैं। आपकी लाइफ में आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पर डिवाइन जजमेंट हो रहा है, ठीक है, अगर ये जगल करता रहा तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन इसकी लाइफ में खुद होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। डिवाइन, देखें मैंने कहा ना, कोई साइकिल खत्म हो रही है, ये जो ये जगल कर रहा था ना, ये आपको ये साइकिल एंड हो रहा है। ये अगर ये पास्ट था, कोई जगल कर रहा था, ये पास्ट के साथ दोबारा देखें, 2 ऑफ कप्स वर्ल्ड के साथ आया है, बिल्कुल यहाँ पर हो सकता है कोई पास्ट हो, यहाँ पे 3 की एनर्जी, यहाँ पे 2 की एनर्जी, कोई पास्ट हो। मैंने आपको फिर वही कंडीशन लागू होगी यहाँ पर कि यहाँ पर अगर आपका पास्ट इसके साथ बहुत अच्छा रहा है तो ये आपको मिस कर रहा है और आपके साथ कोई बैड साइकिल खत्म हो रही है इसकी, ठीक है, और अगर आपके साथ ये अच्छा बिहेवियर नहीं करा इसने पास में 3-4 सालों में, तो वहाँ पे इसका पास कोई एंड हो रहा है, वहाँ पे जो थर्ड पार्टी थी वो एंड हो रही है, जिसकी वजह से आप निग्लेक्ट हो रहे थे, वो चीज़ एंड हो रही है, ठीक है। ये इसको जो हैंगमैन की तरह स्टक है ना, यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी इस पर्सन को भी और आपको भी, एक बैलेंस आ रहा है आप दोनों के बीच, यूनिवर्स की तरफ से बैलेंस आ रहा है, जो कन्फ्यूजन थी ना वो एंड होगी, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं मोनोलॉजी से, पर्सन ऑन योर माइंड, आपको इस पर्सन के, आपको यहाँ पर इस कनेक्शन में करना क्या चाहिए। पर्सन ऑन योर माइंड, प्लीज माई डिस्टेंस स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर को इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, आपको इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए। टाइम लगेगा, प्रोसेस है, थोड़ा सा वेट करें, चीज़ें रिजॉल्व होंगी। जब आपने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है तो और स्ट्रॉन्ग करें, ज़रा बैठें और देखें, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते रहें। ज़रूरी नहीं है उसके ऊपर आप बिल्कुल ही डिपेंड होकर बैठ जाएं जैसे पास में थे, लेकिन आप अपनी लाइफ में सर्च करते रहें। आपको कोई अच्छा पर्सन मिले, स्टॉक मत करिएगा इसको, ठीक है, अपनी एनर्जीज को मत दिएगा इसको, ये भाड़ में जाए जहाँ पर भी है ये, ठीक है, जब तक आपको कुछ पॉजिटिव नहीं मिलता। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, ठीक है, आपको अपनी नर्चर, अपने आप को केयर करना चाहिए। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है, या तो आपने जो यूनिवर्स के साथ कमिटमेंट की है कि आप सरेंडर कर चुके हैं, आप इसकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, ये चीज़ आपकी सरेंडर करने के बाद आपकी टेस्ट की जा रही है, आपकी डिवाइन के साथ कमिटमेंट टेस्ट की जा रही है कि आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जो कमिटमेंट की है डिवाइन से सरेंडर करने की, कि आप उसको पूरा करेंगे। कुछ ना कुछ आपकी रेजोल्यूशन, मतलब कि रीच आउट होने वाला है, कोई भी जो आप लोग के बीच कन्फ्यूजन है, चीज़ें वो आपके सामने आने वाली हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, अपने रास्ते में कभी भी प्राइड को मत आने दिएगा, ठीक है। आपको कहा जा रहा है, आपको पावर दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, तभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक सरेंडर टू डिवाइन, देखें मैं शफल करके निकालती हूँ, सरेंडर टू डिवाइन, आपकी कमिटमेंट्स डिवाइन के साथ टेस्ट की जा रही है। जो आपने सरेंडर किया है, आप अपनी तरफ से कुछ कोशिश कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, डिवाइन को सरेंडर कर दें, डिवाइन आपको टेस्ट करेगा।
अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, विन विन आउटकम होगा यहाँ का फोरकास्ट। यू आर वेरी क्लोज अचीव योर गोल्स, ठीक है, आप अपने गोल्स के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। अपना इट्स टाइम टू इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को रिलीज कर दें। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ एंड लक इज इन ऑल योर साइड। लक आपकी साइड है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लक आपको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे कुछ ना कोई एनर्जी में मोमेंटम आएगा, ठीक है। अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, अगर आपको ऐसा लग रहा है सिचुएशन एंड हो चुकी है, पर्सन अपनी लाइफ में कहीं और मगन है, ये पर्सन आपको वो नहीं दे रहा था जो देना चाहिए था, तो यहाँ पर आप फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, कुछ आपको यहाँ पर इस पर्सन के साथ आपकी ज़बरदस्त किस्म की कम्युनिकेशन होगी, जिसमें बहुत से आपको मतलब कि सच ट्रुथ आपको देखने को मिल सकते हैं। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।